नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत की नदियों से संबंधित टॉप 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की। दोस्तों ये हमारा सेकंड पार्ट है, इसका पहला पार्ट ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। नदियों से रिलेटेड जो भी प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो, उन सभी प्रश्नों को हमने लिया है इसमें, जो कि बार बार पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो अगर आपने इन दोनों पार्ट को देखा तो नदियों से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं परीक्षा में। आप 100% उसे 100% एक्यूरेसी के साथ में उसे करके आएंगे, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न लेते हैं, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ये मैंने पिछले में भी थोड़ा डिटेल में बताया था, तो उसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, दूसरा प्रश्न लेते हैं दोस्तों, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महाबलेश्वर के निकट ही कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। अब दोस्तों कृष्णा नदी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि ये किन राज्यों से होकर बहती है। तो ये 4 राज्यों से होकर बहती है। बार बार ये प्रश्न पूछा गया, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जो भी मैं एक्स्ट्रा नॉलेज बताऊँगा वो आप नोट करते चलिए, अगर आपको नहीं पता है तो। ठीक है, कौन कौन से? तो हो गया पहला महाराष्ट्र, दूसरा हो गया आपका दोस्तों कर्नाटक, ठीक है, तीसरा हो गया आपका तेलंगाना और चौथा हो गया आपका आंध्र प्रदेश। इन 4 राज्यों से कृष्णा नदी बहती है। ये चारों ही इंपॉर्टेंट है, कई बार अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तीसरा प्रश्न लेते हैं, दूध गंगा किसकी सहायक नदी? ये भी बहुत ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन ए कृष्णा, गोदावरी, गंगा या झेलम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, कृष्णा नदी की सहायक कौन सी नदी है? दूध गंगा है। ठीक है, अब दोस्तों दूध गंगा तो ये है ही इम्पॉर्टेंट कि ये सहायक नदी है, लेकिन कृष्णा नदी की और भी सहायक नदियाँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो कौन सी है? तुंगभद्रा। ठीक है, तो कौन सी है? तुंगभद्रा। फिर और एक इम्पॉर्टेंट कौन सी है? घाट प्रभा, घाट प्रभा। और एक इम्पॉर्टेंट कौन सी है दोस्तों? पंचगंगा, पंचगंगा। ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट है, दूध गंगा, तुंगभद्रा, घाट प्रभा और पंचगंगा। ये चारों ही इंपॉर्टेंट है। ये चारों सहायक नदियाँ किसकी हैं? कृष्णा नदी की हैं। तो इनको नोट कर लीजिएगा। चौथा प्रश्न लेते हैं, दामोदर नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, छोटा नागपुर का पठार ही क्या है? दामोदर नदी का उद्गम स्थल। ठीक है, पांचवा प्रश्न लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भूमि बंधित का मतलब होता है दोस्तों लैंड लॉक। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा तापी, बी कृष्णा, सी लूनी या नर्मदा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, लूनी नदी जो है वो भूमि बंधित नदी है। बाकी सारी नदियाँ जो हैं वो भूमि बंधित नहीं है। ठीक है, छठा प्रश्न लेते हैं, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है? तो ऑप्शन ए होगा सही, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा जो है विश्व का बृहत्तम डेल्टा का निर्माण किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता भी होगा। सातवां प्रश्न लेते हैं, मानस किस नदी की उपनदी है? तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी क्या है? मानस नदी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, आठवां, वह कौन सी नदी है जो एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, नर्मदा नदी जो है वो एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नवा प्रश्न लेते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, गोदावरी नदी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी का दर्जा उसे मिला हुआ है। ठीक है, 10वां प्रश्न लेते हैं, वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, घाघरा नदी जो है वो उसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं 11वां, वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? फिर से एक बार, इस टाइप के प्रश्न बहुत आते हैं, इसलिए और ध्यान देने वाली बात है नहीं है, इसमें अक्सर लोग गलतियां करते हैं। तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो उसका उद्गम जो है वो भारतीय क्षेत्र में नहीं है, जबकि महानदी, रावी और चिनाब इन तीनों का ही भारतीय राज्य क्षेत्र में है। ठीक है, उद्गम स्थान। 12वां लेते हैं, निम्न में कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमरावती। अमरावती जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो देखिए, तुंगभद्रा भी है, मालप्रभा भी है और घाटप्रभा, ये तीनों ही नदियां जो हैं वो कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, जबकि अमरावती नहीं है। तो अमरावती किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों ये है कावेरी की सहायक नदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। 13वां प्रश्न है, कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, लूनी नदी जो है वो कच्छ के रण में समाहित हो जाती है। ठीक है, वो कहीं भी अपना मुहाना नहीं बना पाती है, नदियों में या डेल्टा वो नहीं बना पाती है। ठीक है, वो क्या करती है? समाहित हो जाती है कच्छ के रण में, गुजरात में। ठीक है, 14वां प्रश्न लेते हैं, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का अधिकांश भाग जो है वो बहता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, 15वां प्रश्न है, कावेरी नदी कहाँ मुहाना बनाती है? अब दोस्तों ये प्रश्न जो है ये हमारा भारत का भूगोल का जो फर्स्ट पार्ट था नदियों वाला, उसमें मैंने ये आप लोगों से पूछा था, तो कमेंट वाला ये क्वेश्चन था जिसका आंसर मैं आज आपको दूंगा। तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी अपना मुहाना बनाती है। तो जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग यहाँ से देख सकते हैं। 16वां प्रश्न लेते हैं, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं तो कौन कौन सी हैं? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कावेरी, गंगा और महानदी, ये तीनों ही जो है डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, 17वां, अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है तो कहाँ पर संगम होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये इतनी परीक्षाओं में पूछा गया है ना, बार बार पूछा जाता है, तो इसमें तो कन्फ्यूज़न होनी ही नहीं चाहिए, इसे आपको याद कर लेना है। तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, देवप्रयाग में अलकनंदा तथा भागीरथी नदी का संगम होता है। ठीक है, 18वां प्रश्न लेते हैं, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है कौन सा भैया? तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मानसरोवर झील के निकट चेमा चेमा युमडुम ग्लेशियर से। ठीक है, ग्लेशियर से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ। मानसरोवर झील अगर ऑप्शन में तो उसे टिक करेंगे, नहीं तो आपको इस ग्लेशियर का नाम दिया रहेगा, ये सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, कैसे याद करेंगे इस ट्रिक का वीडियो ऑलरेडी हम बता चुके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जरूर देख लीजिएगा। सभी नदियों का उद्गम स्थल हमने ट्रिक से बताया हुआ है। 19वां प्रश्न लेते हैं दोस्तों, बेतवा नदी मिलती है तो कहाँ पे मिलती है? किससे? गंगा से, यमुना से, ब्रह्मपुत्र से या सोन नदी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यमुना नदी से बेतवा नदी मिलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई लोगों को लगता होगा गंगा नदी से मिलती है, वो लोग टिक करके चले आएंगे, लेकिन प्रैक्टिस सेट का मतलब ये होता है कि आप जो भी गलतियाँ वो यहाँ करें, परीक्षा में बिल्कुल भी गलती ना करें। कौन सी नदी अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, कोसी नदी जो है वो अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है, इसीलिए वहाँ पर क्या होता है, बिहार में बाढ़ का जो मेन कारण है वो कोसी नदी ही है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? तो ऑप्शन है कावेरी, नर्मदा, गंगा और यमुना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, नर्मदा नदी जो है वो अंततः कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में जाकर गिरती है। ठीक है, 22वां प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन है कबानी, दामोदर, यमुना या मूसी नदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब ऐसा दोस्तों क्यों होता है
क्योंकि मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि नदी में व्याप्त जल प्रदूषण, मतलब जल प्रदूषण इतना ज़्यादा है, तो जल प्रदूषण के कारण इस नदी को क्या कहते हैं, जैविक मरुस्थल कहते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को पता हो गई है, ठीक है। 23वां प्रश्न लेते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, सोन नदी जो है वो यमुना नदी में नहीं मिलती है। तो किससे मिलती है दोस्तों, ये गंगा नदी से मिलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाकी जो केन है, बेतवा है और चंबल, ये तीनों नदियां हैं जो हैं ये किससे मिलती हैं, यमुना नदी से मिलती हैं, और ये यमुना नदी की सहायक नदियां भी हैं, ठीक है। 24वां प्रश्न लेते हैं दोस्तों, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। तो किसका है दोस्तों, ऑप्शन होगा नर्मदा, महानदी, गोदावरी या कृष्णा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोदावरी नदी का जो है सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं 25वां, सूरत निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे बसा है। तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है सूरत शहर, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट नदियों से रिलेटेड जो बसे शहर हैं उनका हम एक सेपरेट वीडियो लाएंगे भारत के भूगोल के इसी MCQ सीरीज़ में, तो उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। 26वां लेते हैं, किस नदी के तट पर श्रीनगर शहर स्थित है। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी, झेलम नदी के तट पर श्रीनगर स्थित है, ठीक है। 27वां लेते हैं, काबिनी, भवानी और अमरावती किस नदी की सहायक नदियाँ। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये तीनों नदियाँ ही कावेरी नदी की सहायक नदी हैं और तीनों बार बार पूछी जाती हैं, इसलिए अगर आपको नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा। 28वां प्रश्न लेते हैं, दामोदर नदी को बंगाल का शोक तो कहा जाता है, ये तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन क्यों कहा जाता है। तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है भैया, इसीलिए इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। किस नदी को, दामोदर नदी को। 29वां लेते हैं, निम्न में से किस नदी को वन की आशा कहा जाता है। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, बनास, यानी वन की आस, वन की आस, इसीलिए इस नदी को कहा जाता है, बनास नदी को ही वन की आशा नदी नाम से भी जाना जाता है। 30वां और हमारा अंतिम प्रश्न है, तीस्ता नदी का उद्गम किस राज्य में है। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिक्किम राज्य में तीस्ता नदी का उद्गम स्थान है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों ये है हमारा आज का क्वेश्चन, कमेंट का क्वेश्चन, जो कि आप लोग इसका आंसर देंगे। भीमा किसकी सहायक नदी है। तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट में लिखकर बताइए, जिसका भी आंसर सही होगा उसे हम पिन कर देंगे। यहाँ से आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल ब्लैक बोर्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको और भी बेहतरीन वीडियोज़ मिलने वाली हैं। ऑलरेडी हमने 650+ वीडियोज़ डिफरेंट सब्जेक्ट के बना रखे हैं, ट्रिक के और प्रैक्टिस सेट के। तो अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे jobrika.com पे, और हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और टेलीग्राम पे। तो सबका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी जाकर हमें ज्वाइन कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।